क्या बात है सर, आज तो बहुत खुश लग रहे। और ये फाइल? थोड़ा इंतजार और, कुछ ही देर में जो सच्चाई है वो खुद ब खुद सबके सामने आ जाएगी। मैं जरा कमिश्नर साहब को फोन करता हूं। सर, मनु विराज रिपोर्टिंग। सर, आपको बताना था कि आपने हमें 48 घंटे दिए थे उस फाइल को ढूंढने के लिए। जी हाँ सर। थैंक यू सर। जज साहब नमस्कार, मनु विराज बोल रहा हूं। मैं बिल्कुल ठीक हूं सर। सर, आपको थोड़ी सी तकलीफ देनी थी। कुछ देर के लिए क्या आप हमारे एसटीएफ के ऑफिस में आ सकते हैं? जी हाँ सर, शुक्रिया, हम आपका इंतजार करेंगे। थैंक यू सर। सर, आपने जज साहब को क्यों? जज साहब को ये सब बताना जरूरी है। वेरी नाइस टी। हाँ, अब बताओ क्यों बुलाया? सर, आपको एक खुशखबरी देनी थी। मुबारक हो भाई। क्या खूनी मिल गया? नहीं सर, अभी खूनी नहीं मिला, लेकिन मिल जाएगा। दैट्स वेरी गुड। जी हाँ सर, आज एक आदमी ने हमें फोन करके ये बताया कि वो खूनी को बखूबी जानता है। सर, सिर्फ जानता ही नहीं है, उसके पास सबूत भी है। सबूत? अरे तो भाई बुलाओ उसे और पूछ लो। बस उसी का तो इंतजार है सर। लेकिन मनोविराज, जल्दबाजी से कोई काम मत करना। और वैसी सारी दुनिया इस केस के बारे में जान चुकी है मीडिया की मेहरबानी से। You're right, सर। लेकिन सर, वो जो सबूत देने की बात कर रहा है वो इतना बेवकूफ़ तो नहीं लगता कि इतनी आसानी से सबूत दे दे। He's करेक्ट। ऐसा कौन सा सबूत है उसके पास? पता नहीं सर, वो तो कह रहा था कि उसके पास कोई कॉन्फिडेंशियल फाइल है। चलो भाई, बहुत अच्छा है। फाइल मिल जाएगी तो तुम खूनी तक आसानी से पहुंच सकते हो। अब मैं चलता हूं। भाई मनोविराज, तुम्हारी पुरानी आदत अभी तक गई नहीं। छोटी छोटी बातों में मुझे क्यों कंसल्ट करते हो भाई? इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे यहां बुला लिया है? एनीवे, जब भी मेरी जरूरत हो मुझे याद कर लेना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अब उस खूनी को पकड़ना हमारे बाएं हाथ का खेल होगा। नहीं, मनोविराज झूठ कह रहा था। फाइल तो मेरे पास है, और जब फाइल मेरे पास है तो वो सब उसे कैसे पता चल सकता है? फाइल देखता हूं। ड्रॉअर क्यों खुली? फाइल यही तो रखी थी, गई कहां? इसका मतलब जरूर कल रात को यहां कोई आया था, लेकिन कहां से आया होगा? खिड़की से तो कोई अंदर आ ही नहीं सकता। फिर कहां से आया होगा? मैं हार नहीं मानूंगा। फाइल चुराकर कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। मैं अपने मकसद में कामयाब होकर रहूंगा। तमाम सबूतों और गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम ऋषिकांत के खिलाफ कोई भी जुर्म साबित नहीं होता। लिहाजा ये अदालत इन्हें संदेह का लाभ देते हुए बाइज्जत बरी करती। लेकिन आज मैं किसी सबूत, किन्हीं गवाहों के बयानों का मोहताज नहीं। लिहाजा मेरी अदालत
मुल्जिम ऋषिकांत के लिए सजाए मौत मुकर्रर करती है, टू बी हैंग टिल डेथ। शेखर, रंजीता, तुम यहाँ? सिट। एक बात बता, तुम मेरा फोन रिसीव क्यों नहीं कर रहे हो? वो मैं क्या? और तुम 2 दिन से फुटबॉल की प्रैक्टिस के लिए भी नहीं आए हो, ना फोन कर रहे हो ना मिल रहे हो। नहीं, वो एक्चुअली। लिसन शेखर, एवरीथिंग इज ऑल राइट ना? रंजीता, एक्चुअली। वेट, ये क्या है? हाँ, वही, मैंने लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। व्हाट? लेकिन तुमने कुछ बताया क्यों नहीं? वेट 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 वेट, आई थिंक तुमने मुझसे कहा था दैट यू जस्ट हेट इट, मतलब तुम्हें लॉ बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर अचानक से लॉ कॉलेज में एडमिशन। आई नो, अजीब लग रहा होगा ये सब सुनकर रंजीता, मगर दादू की बातें सुनने के बाद फुटबॉल एंड ऑल बड़ा बेकार सा लगता है। यू मीन टू से कि अब तुम अपने दादाजी की तरह एक जज बनना चाहते हो, राइट? यू नो, दादू कह रहे थे कि हमारे आसपास ऐसे हजारों लोग हैं जो। जस्ट शट अप शेखर। जो इंसान अपने सपनों को नहीं जी सकता, वो दूसरों का भला क्या करेगा? एंड आई थिंक तुम यूजलेसली अपने दादाजी की बातों में आकर ना ये सब। दादू के बारे में एक शब्द मत कहना। मैं जानता हूं कि इससे पहले मैं उनके खिलाफ था, मगर वो इसलिए क्योंकि मैं उन्हें अब तक जान नहीं पाया, समझ नहीं पाया। But Shekhar, you know very well that football is your life, dude. It was my life. अब मैं पहले वकील, फिर मजिस्ट्रेट, और उसके बाद दादू की तरह एक बहुत बड़ा जज बनना चाहता हूं। अब यही मेरा सपना है और यही मेरी जिंदगी का मकसद। राइट, प्लान सभी समझ गए? अभी गुड टू गो? तो यस सर। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। सर, उस आदमी ने मुझे फिर फोन किया। आज 5 बजे लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स में मिलेगा। कह रहा था आज मुझे वो फाइल देगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ सर, मैं भी बहुत खुश हूँ। खुश होने वाली बात ही है, वो फाइल है ही इतनी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही कहा आपने सर। अब उस फाइल के सहारे हम उस खूनी तक पहुंच सकते हैं सर। सर, इतना ही कहना था। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। बाय बाय सर। सब तैयारियां हो चुकी? जी सर, जाल तैयार है, बस शिकार के फंसने की देर है। शिकार आएगा भी और फंसेगा भी। बहुत भूख लगी है। मैं 1 मिनट में आया। हेलो सर, सॉरी टू डिस्टर्ब। सर, उस आदमी ने फिर से हमें फोन किया है। क्या कह रहा था? हौसला बढ़ गया है उसका सर। अब फाइल के बदले में वो पैसे मांग रहा है। तो तुमने क्या कहा? क्या कह सकता था सर? हमें तो उस फाइल की सख्त जरूरत है। मैंने तो हाँ कह दी। देखो कहीं धोखा मत खा जाना। नहीं सर, मुझे नहीं लगता। वैसे भी उसे पैसे चाहिए जो हम देने को तैयार हैं। और सर, वो एसटीएफ को धोखा देने की जरूरत नहीं करेगा। आई होप सो। लेकिन एक बात है सर, उसने आज हमें 5 बजे सैमसन हिल पर बुलाया है। ऑल द बेस्ट। सर, जब तक आपका आशीर्वाद हमारे सर पर है तो ऑल द बेस्ट की जरूरत इतनी हमें नहीं जितनी की उस खूनी को है। शुक्रिया सर। बाय।
सर वो घर से निकल चुके हैं और हम उनका पीछा कर रहे हैं। Well, that's good, एकांश, मगर ध्यान से उस पर नजर रखना। एक मिनट के लिए भी तुम्हारी नजरों से दूर होने ना पाए। आप फिक्र मत करिए सर। ये तो वही गाड़ी है जो घर से मेरे पीछे पीछे चली आ रही है। ओह, कहीं मनोविराज को पता तो नहीं चल गया कि सबके पीछे मेरा हाथ है। अरे ये कहाँ मुड़ गया? सर वो यहाँ से भाग गया। क्या भाग गया? सर हम एक बॉल में उसका पीछा करते हुए आए, लेकिन जब हम अंदर गए और बाहर निकल के आए तो वो वहाँ पर था ही नहीं। हो ना हो उसे पता चल गया कि हम उसका पीछा कर रहे हैं, और तब भी वो अपने अगले शिकार के लिए निकल गया। सर लेकिन उसका अगला शिकार है कौन? यही तो अब हमें पता करना है। चलो कैरी। कुछ याद आया तुम लोगों को? ये वही जगह है जहां से जज साहब अपनी बिरयानी ले गए थे। सर आपको लगता है कि उनका अगला शिकार भी यहीं कहीं पर होगा? लगता नहीं है, मुझे पूरी तरह से यकीन है, 100% अभिमन्यु। वरना कोई इतनी दूर बिरयानी लेने क्यों आए? यानी वो यहाँ आकर अपने अगले शिकार पर नजर रखता था, क्योंकि उस आदमी का घर भी कहीं आसपास ही होगा ना। सर जज साहब की गाड़ी। गो। कौन है ये आदमी और आखिर ये मेरी जान के पीछे क्यों पड़ा है? आज तुम्हारी मौत निश्चित है। आंख मिचौली खेलना बंद करो। बाहर आओ ऋषिकांत, आज तुम नहीं बचोगे। मैं कहता हूं सामने आओ। मैंने कहा था ना ऋषिकांत, आंख मिचौली खेलने का कोई फायदा नहीं। आज मुझे तुम्हारे गुनाहों की सजा देने के लिए किसी सबूत
किसी गवाह की जरूरत नहीं है। इंसाफ आज होगा। हेलो शेखर, मैं मनोविराज बोल रहा हूं। देखो तुम एक काम करो, भाभी को लेकर मड फोर्ट आ जाओ। हाँ जल्दी। मुझे माफ कर दीजिए साहब। जज साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझ पे रहम कीजिए जज साहब, मुझे छोड़ दीजिए जज साहब। जज साहब मुझे छोड़ दीजिए। ताकि तुम और गुनाह कर सको, गुनाहों की बुनियाद पर तरक्की की बुलंद इमारत खड़ी कर सको, निर्दोष जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर सको। नहीं ऋषिकांत, नहीं। सर गोली मत चलाइए प्लीज सर, स्टॉप। देखिए जज, हम जानते हैं आपने कानून को अपने हाथों में क्यों लिया, लेकिन सर अदालत इंसाफ करेगी, इसे सजा मिलेगी सर, प्लीज डोंट। मैं भी बरसों तक यही समझता रहा, लेकिन इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर मैं कुछ नहीं कर पाया। हमारा कानून सबूतों का मोहताज है, मगर कानून के दायरों में बंधे हुए इंसानों की आंखें खोल देगा। नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम आपको अपना आदर्श मानते आए हैं सर। सर आपका ये खूनी रूप देखकर कानून की नींव कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन कानून के दायरे में बंधे हुए इंसानों की आंखें तो खोल देगा मनोराज। सर, अपराध कानून और समाज को सही रास्ता नहीं दिखाता, वो सिर्फ गुमराह करता है, और आप गुमराह हो चुके हैं। यही मौका है सर, अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए ताकि आगे से कोई आप जैसी राह पर ना चले। सर प्लीज आप हमारी बात मान लीजिए, प्लीज अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए। ऐसा कभी नहीं होगा। जिस कानून की कुर्सी पर बैठकर मैं अपने बेटे के खूनी को सजा नहीं दिलवा पाया, उस कानून के हवाले अपने आप को कभी नहीं करूंगा। मैं अपना मकसद जरूर पूरा करूंगा, जरूर पूरा करूंगा। दादू! शेखर, दादू, रुक जाइए, डोंट शूट प्लीज। आपने मेरे बेटे को मार दिया, ये सब आपके कर्मों की सजा है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी मैं आपको। आपने मेरे बेटे को मार दिया, ये सब आपके कर्मों की सजा है, ये सब आपके कर्मों की सजा है। सर क्या? अच्छा हम पहुंचते हैं सर। अभिमन्यु, गाड़ी लिंक रोड की तरफ है। वहां कोई ऊंची बिल्डिंग के टेरेस पर कोई आदमी कूदने की धमकी दे रहा है। They've tried everything, किसी की बात नहीं।